नमस्कार दोस्तों, आइए करते हैं कुछ और ज्योतिषी विवेचना। मैं यश कुमार अपने इन वीडियोस में आपके साथ ज्योतिष के कुछ पहलुओं की चर्चा करता हूँ और उद्देश्य यही है कि ऐसे सभी लोग जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं वो मेरे अनुभव के साथ अपने अनुभवों का समन्वयन करें और जब फल कथन करें तो उनके फल कथन प्रभावी हो, यथार्थ हो, जिससे कि ज्योतिष का मूल उद्देश्य जो कि जनमानस या उन सभी जिज्ञासुओं या ज्योतिष में विश्वास रखने वालों की समस्याओं का निराकरण या उनके बारे में कोई परामर्श उनको प्रदान करना है, सार्थक रूप से पूर्ण हो सके। मैंने अपनी 29 वर्षों की ज्योतिष की यात्रा में बहुत सारे जिज्ञासुओं और बहुत सारे विश्वास करने वाले लोगों की कुंडलियों का निरीक्षण किया है, उनके बारे में विश्लेषण किया है, उसके आधार पर कुछ फल कथन किए और मैंने ये देखा कि फल कथन प्रभावी, यथार्थ और सार्थक तभी होते हैं जब ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांतों को आगे रखकर बिना किसी विरोधाभास या बिना किसी प्रकार के पक्षपात के आप फल कथन कर पाते हैं। आप किस वजह से किसी एक पक्ष में जाएंगे या आपके फल कथन किस प्रकार से बायस हो सकते हैं, वह एक अन्य विषय है। वह ज्योतिषी से संबंधित है, वह उस व्यक्ति से संबंधित है जो कि ज्योतिषीय विश्लेषण कर रहा है। लेकिन जहां तक ज्योतिष के सिद्धांतों की बात है वो अविचल हैं। उनके बारे में कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको कभी कभी विरोधाभासी सिद्धांत पता चलते हैं, जैसे कि कोई एक शास्त्रज्ञ कुछ एक बात कह रहा है और कोई दूसरा शास्त्रज्ञ कोई अन्य दूसरी बात कह रहा है। लेकिन किसी विषय या किसी शास्त्र का जितना ज्यादा विस्तार होता है उसमें कुछ विरोधाभास स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र बहुत ही विशद है, बहुत ही वृहत है। इसका विश्लेषण बहुत कोई छोटी सी चीज नहीं है। चलिए मान लीजिए कि इन स्वाभाविक बातों को हम हटा भी दें तो भी जो इसके सिद्धांत हैं उनके बारे में जो मेरा अपना मत है उसके अनुरूप मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे कि मैंने अपने एक अन्य वीडियो में आपको ग्रहों के तत्व, राशियों के तत्व, उनके स्वामियों के बारे में बताया, लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, वह होती है राशियों के स्वभाव के बारे में। ग्रहों के स्वभाव से आप परिचित हैं, बहुत स्वाभाविकता के साथ आप बहुत निश्चित तौर पे यह बता सकते हैं कि अरे शनि तो बड़े क्रूर ग्रह हैं। क्यों? क्योंकि आपने बहुत सुन रखा है, समाज में ऐसी बातें होती रहती हैं। राहु के प्रकोप से सब परिचित हैं, गुरु की कृपा से सब परिचित हैं, चंद्रमा और शुक्र की शीतलता से सब परिचित हैं। तो इन बातों के अतिरिक्त जो बात इस वीडियो में मैं महत्व की समझ रहा हूं और मुझे लगता है कि उसकी चर्चा अवश्य की जानी चाहिए, वह है राशियों का स्वभाव। राशियों का स्वभाव, अब आप स्वभाव के बारे में सोचिए, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत किताब में लिखी है सिद्धांत के स्वरूप में और सिर्फ एग्जैक्टली वहीं से वही उठाया जाए जो वहां लिखा हुआ है। उसके बाद मैं आपको स्वभाव के बारे में एक सामान्य से प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहता हूँ। क्या होता है स्वभाव? स्वभाव के बारे में जब भी हम उत्तर देते हैं तो ये बड़े कठोर स्वभाव के हैं, बड़े मृदुल स्वभाव के हैं, अरे बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, काइंड हार्टेड है, इत्यादि इत्यादि। ऐसे ही ग्रहों के बारे में भी अगर आप सामान्य से चर्चा करें, मान लीजिए कि ग्रहों के बारे में हम बहुत विशद चर्चा न करें, पुरुषों के समान स्वभाव और स्त्रियों के समान स्वभाव को लेकर चलें, तो राशियों का एक वर्ग है जो पुरुष स्वभाव का है और एक वर्ग है जो स्त्री स्वभाव का है। कौन सी हैं वो राशियां जो पुरुष स्वभाव की? पुरुष स्वभाव का अर्थ कठोरता,
न केवल कठोरता, अन्य कुछ ऐसे स्वाभाविक गुण जो पुरुषों में पाए जाते हैं। मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि, ये पुरुष स्वभाव की राशियां हैं। वृष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि, ये स्त्री स्वभाव की राशियां। अब पुरुष और स्त्री स्वभाव के अनुरूप यदि मैंने इनका वर्णन किया तो शेष गुणों को आप स्वयं स्वाभाविक तौर पर समझ जाइए। आपको कहीं कोई किसी परीक्षा में यह बातें लिखकर जवाब नहीं देना है। इन बातों को आपको आत्मसात करना है, ताकि ज्योतिषी के तौर पे या ज्योतिष जिज्ञासु के तौर पे जब आप कोई फल कथन करें, ज्योतिषी विश्लेषण करें, कोई ज्योतिषी विवेचन करें, तो इन बातों का सार तत्व आपके फल कथन में जरूर शामिल रहे। चलिए एक अन्य पक्ष लेते हैं इसी बात का, एक अन्य पहलू लेते हैं इसी बात का। किसी के स्वभाव के बारे में केवल इतना ही नहीं, यह भी तो कहा जा सकता है कि अरे वो बहुत एक ही जगह रहने वाला व्यक्ति है, अरे वो तो बहुत बहुत चंचल है, या उसका तो कुछ पता ही नहीं चलता है, कभी बहुत चंचल रहता है, कभी बहुत स्थिर रहता है, इत्यादि इत्यादि। तो यह भी तो एक ऐसा कैटेगराइजेशन हुआ जिसके बेसिस पे हम किसी के स्वभाव के बारे में बात करते हैं। तो राशियों को भी इसी प्रकार चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशियों में बांटा गया। तो इसका मतलब कुछ राशियां ऐसी होंगी जो चर राशि होंगी, कुछ राशियां द्विस्वभाव की राशियां होंगी, और इनके आधार पर जातकों के स्वभाव, उनके जीवन में स्थिरता और चंचलता का बहुत सटीक निर्णय किया जा सकता है। यदि इस पहलू को आपने छोड़ दिया और आपके फल कथन आपने पूर्ण कर दिए, तो ये मानिए कि आपने कोई अपूर्ण फल कथन किया है, जिसकी सार्थकता और जिसकी यथार्थता दोनों संदिग्ध रहेगी। तो कौन सी हैं ऐसी राशियां जो चर राशियां हैं, कौन सी ऐसी राशियां जो स्थिर राशियां हैं? तो हम पुनः मेष से शुरू करते हैं। मेष एक चर स्वभाव की राशि है। मेष के साथ चर स्वभाव की राशियों में कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि आती है। और स्थिर राशियों में वृष राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि और कुंभ राशि आती। 8 राशियों की चर्चा हो गई, तो जो 4 बच गई वो द्विस्वभाव की राशियां गिनी जाती। जो 4 राशियां बच गई वो द्विस्वभाव राशियां हैं। और इस प्रकार से एक और पहलू का हमने ज्योतिषी विवेचन किया। अभी इस वीडियो को मैं और लंबा नहीं कर रहा हूं, ये एक महत्वपूर्ण बात थी, मेरे मस्तिष्क में आई, तो मैंने सोचा कि एक छोटा वीडियो इस पे बना देता हूं। अपनी इस चर्चा को आज यहीं विराम दे रहा हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि यदि इस वीडियो में आपको कुछ उपयोगी मिला तो जरूर अपने मित्रों और बंधुओं के साथ इसको साझा कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि यह वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।